हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री, इस चैप्टर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हेन, वेयर एंड हाउ। या फिर इंट्रोडक्शन। आप कुछ भी इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं। तो मेनली हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर, हिस्ट्री के एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको संपूर्ण पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, बेस बताया जाएगा, जिससे आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं अतुल्य है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द फुलटॉस को। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन हिस्ट्री होता है उसके बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज हिस्ट्री। दूसरा पॉइंट है हमारा व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। कहने का मतलब है कि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट से पहले सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक, इसके दो सोर्स हैं। एक हो गया आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और नेक्स्ट हमारा हो गया पॉइंट्स एंड सेल्स। सॉरी, जो पॉइंट्स एंड सेल्स, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, ये सब इसके सोर्स के अंदर है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया यहाँ पर ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखिए क्या क्या आएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको आ जाएगा क्वाइंस एंड सेल्स, जो हमारे पूर्वज ने, जो पास्ट में क्वाइंस एंड सेल्स का प्रयोग किया गया, जिसकी मदद से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बताया जाएगा। आर्कियोलॉजी मतलब जो उस चीज़ का खोज करता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आगे आपको लिटरेरी सोर्सेस। इसमें देखिए, इसमें क्या खाएगा, इसमें आ जाएगा रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर। इसमें दो पार्ट है, एक रिलीजियस मतलब धार्मिक और एक सेकुलर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन जानेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री, इसके डेफिनेशन से दो चीज आ जाएगा। एक तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन भी आप इससे बना सकते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। और कहीं पर आपको हिस्ट्री का डेफिनेशन लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में व्हाट इज हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे हमारे पास्ट में जो मनुष्य थे, जो पीपल थे, वो लोग कैसे जीवित रहे हैं, क्या क्या खाएं, कहाँ रहें और कैसे वो जिंदा रहें। ये हमें ये भी हिस्ट्री जो है ना, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहता है, मतलब समझाना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, जो
हमारे पास्ट में जो इफेक्ट्स मतलब कि इवेंट्स हुए, जो भी हुआ मतलब कि उसके बारे में पढ़ाता है, ठीक है, जिससे कि जो आने वाले समय है उसमें वैसा गलती ना करे, जो मनुष्य पास्ट में गलती किया है वो आने वाले समय में ना करे। इसीलिए हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। इससे हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हिस्ट्री पढ़ने से जो हमें सीख मिलती है कि जो हमारे पास्ट में जो घटना हुए, इवेंट्स हुए, तो जो गलती हुए वो आने वाले समय में ना हो पाए। और रीज़न कि कैसे ये घटना हुआ था, कोई भी हिस्ट्री में मतलब जो भी है कि बाबर था मतलब राजा का, चलिए किंग से ही शुरुआत करते हैं, तो किंग है तो क्या क्या किया, तो किस में पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, ये हिस्ट्री में ही आपको सीख मिलेगा। तो इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट में हालांकि कुछ था नहीं, नॉर्मल सा चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। इस पॉइंट में थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। इसमें आपको हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। तो हिस्ट्री क्या है और प्री हिस्ट्री क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। मेन होता है एक हिस्ट्री, ठीक है, पॉइंट है, मेन हो गया आपका एक हिस्ट्री। इसको अच्छे से समझने के लिए, ताकि ज़्यादा मतलब कि जो भी लोग पढ़ रहे हो हिस्ट्री को, उससे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इजीली पढ़ने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो मेन है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्री हिस्ट्री is the study of events that happened before humans learned to write. Prehistory. देखिए प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर ह्यूमंस लर्न टू राइट। प्री हिस्ट्री उस इवेंट्स का स्टडी करता है जो जब मनुष्य लिखना और पढ़ना जानते थे उससे पहले के बारे में ये प्री हिस्ट्री बताता है। और हिस्ट्री जब मनुष्य पढ़ना और लिखना जान गए थे, जब उन्हें लिखना आता था, उसके बाद का बताता है हिस्ट्री, ठीक है। और ये हो गया प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री का डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और प्री हिस्ट्री का ये डेफिनेशन, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो जिस समय मनुष्य पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे उसी वक्त का हिस्ट्री इसमें होता है, ठीक है। और वो कैसे पता किया गया, जब उसका कोई एविडेंस है ही नहीं, तो वो आर्कियोलॉजी जो होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो ये सब का खोज करते हैं खुदाई कर करके, तो उसी में उन्हीं लोग पता करके बताए हैं कि ये था प्री हिस्ट्री में, मतलब कि पहले ये सब घटना हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। अब कैसे उसको पता किया जाए कि कौन से टाइम हुआ था, जैसे अभी चल रहा है 2024, वैसे उस समय भी कुछ ना कुछ टाइम होगा, कुछ ना कुछ ईयर होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। इन हिस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू टेल द डेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। हिस्ट्री में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि
डेट्स के बारे में, टाइम्स के बारे में कि उस समय क्या टाइम्स था, जैसे पता ही नहीं रहेगा, सीक्वेंस में कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए डेट्स ज़रूरी है, टाइम्स ज़रूरी है उसको जानने के लिए। तो इसे जानने के लिए 3 तरह का चीज़ होता है, ठीक है। पहला आ गया आपका BC, जिसका नाम तो आप सुने होंगे, बिफोर क्राइस्ट। इसका BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये उस समय का पीरियड होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि कृष्ण के जन्म से पहले का पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज BCE? तो BCE is the time period during before the birth of Christ। सिर्फ ये आप याद रखना, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारा पहला हो गया डेट, जैसे अभी के समय में चल रहा है पहला ईयर जो कि 2024, फिर डेट आ गया आपका, फिर मंथ आ गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से पहले भी होता था। ये मान लीजिए आप इसको ले चलते हैं ईयर, वैसे कुछ है नहीं ईयर इसमें, लेकिन फिर भी मान के चलिए। फिर उसके बाद आ जाता है CE का होता है कॉमन एरा। देखिए इसमें BC है तो बस बिफोर लग जाएगा पहले, और इसमें B नहीं है तो कॉमन एरा बस हो जाएगा, कॉमन एरा, ठीक है। ये कब का पीरियड है सही जानते हैं, ये ईसा मसीह के जन्म के, कृष्ण के जन्म के बाद का पीरियड होता है क्राइस्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट CA। अब ये उस समय का इवेंट्स का याद रखते हैं जिस समय डेट्स एकदम श्योर नहीं था, उसके एविडेंस नहीं मिलता, मतलब कि डेट्स उस समय श्योर नहीं रहता था, वो जो इवेंट उस समय हुआ वो श्योर नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है CA, मतलब कि सर का, आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो हमारा हो गया ये टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट में नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि अभी होता है, आप क्रिकेट देखे होंगे तो आपको पता होगा सेंचुरी कितना होता है, जब कोई 100 रन मार दे तो सेंचुरी हो जाता है। तो वैसे ही सेंचुरी होता है यहाँ ईयर में, जैसे देखिए। और भी अच्छे से याद रखने के लिए 3 भागों में से बांटा गया, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, ठीक है। डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम। डिकेड कितने वर्ष का होता है, तो डिकेड होता है 10 ईयर। सेंचुरी कितना, तो 100 ईयर्स। मिलेनियम कितना, 1000 ईयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन पॉइंट। देखिए डिकेड मतलब कि जो 10 साल का टाइम है, मतलब कि जैसे क्रिकेट में समझिए आपने, कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, वो 100 रन मार दे तो उसको सेंचुरी कहा जाता है कि सेंचुरी मार दिया, ठीक है ना, शतक मार दिया। तो वैसे ही शतक होता था पहले भी, ये अभी भी होता है ईयर में। तो अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, अभी 2024 है ना, तो अभी आपको 21 सेंचुरी चल रहा है। चल रहा है। अब देखिए कैसे पता किया जाए कि कौन सा सेंचुरी चल रहा है, जितना भी साल है ना, जैसे 2024, तो इसमें देखिए जो पहला का 2 डिजिट है ना, उसमें आपको 1 इंक्रीज कर देना है, ठीक है, 1 बढ़ा देना है। तो 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1884। अब इसमें कितना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 डिजिट, जो पहला का 2 डिजिट है उस पर 18 है, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 19 हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 1824 में 19th सेंचुरी। तो इस तरह से आप सेंचुरी पता कर सकते हो, भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे हमारे पास्ट के बारे में पता कर लेते हैं, इसी की मदद से जो उन्हें सोर्स मिलता है हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो दो तरह के सोर्स होते हैं हिस्ट्री को पहचानने के लिए, दो तरह के सोर्स होते हैं। पहला सोर्स हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब नेक्स्ट हो गया लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है प्री हिस्ट्री जो है, जो आपको मैंने पहले बताया, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट फॉर प्री हिस्ट्री। और दूसरा हो गया लिटरेरी सोर्स, ये किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये हो जाता है हिस्ट्री के लिए। अब मैं बताता हूँ क्यों होता है ये चीज़। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स जहाँ खोज किया जाता है, खोज करके बड़े बड़े म्यूजियम्स में रखा जाता है। तो देखिए जो प्री हिस्ट्री है ना, ये इसे मैं बता दिया आपको कि जिस समय की रिटेल सोर्स नहीं है, उस समय का जब मन से पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, उस समय का हिस्ट्री इसमें बताया जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो मतलब कि खोज ही करते हैं, इसीलिए मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना, खोज से आता है, इसका कोई रिटेल अकाउंट नहीं है। वही दूसरे हैंड पर लिटरेरी सोर्स, इसका रिटेल अकाउंट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसी लिए हिस्ट्री हो जाता है ये, क्योंकि हिस्ट्री में आपको जैसे ही पता ही है कि रिटेल अकाउंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इस प्री हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बांटा गया और हिस्ट्री को लिटरेरी सोर्स में बांटा गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। तो चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स जानते हैं कि क्या है। अभी वो पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, अभी उसी पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये उसी पॉइंट में है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। किस पॉइंट में, तो सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जानते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब कि जो खोज किया जाता है, ठीक है ना, जो पास्ट में हुआ उससे जो खोज किया जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स पास्ट यूजिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये आपका आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको और आसानी से हम अगर डेफिनेशन जानना चाहें तो हो जाएगा द स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इन द पास्ट। द स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इन द पास्ट, ठीक है ना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारे क्या, लिटरेरी सोर्स, ठीक है ना। पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स में और हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसमें क्वाइंस एंड सील्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। अभी भी आप कहीं म्यूजियम में जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको ना क्वाइंस और सील्स जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्वाइंस बोले तो जो अभी क्वाइंस चल रहा है उस टाइप का नहीं, पहले कुछ अलग टाइप का क्वाइन रहता था जिसपे किंग्स, जो उस समय राजा महाराजा थे, वो उनका फोटो रहेगा, उस पर उनका इमेज रहता है। उसी से तो पता चलता है कि पहले भी कोई राजा थे, उनका नाम, ये सब उसी पॉइंट से ही पता चलता है मेनली। इसका लिटरेरी सोर्स भी होता है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स एंड सील्स है ना, प्री हिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, हिस्टोरियंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए कैसे क्वाइंस से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलता है।
इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन दो मेन इंफॉर्मेशन है। द नेम ऑफ द रूलर हु इशूड द कॉइन। दूसरा हो गया द पीरियड ड्यूरिंग विच दे रूल। ठीक है ना। देखिए क्या द नेम ऑफ द रूलर, जो क्वाइन को इशू किया, जो क्वाइन को बनवाया, उसका नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्वाइन से इन्फॉर्मेशन, और उसी से हम लोग पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में कि क्या क्या था, कौन से राजा महाराजा थे। द पीरियड ड्यूरिंग विच दे रूल, कौन से समय में वो राज किए, कौन से समय में वो यहाँ पर जो भी आप जगह वहाँ पर कैसे राज किए। और जो क्वाइन सेंसस है उससे आपको एड्रेस भी पता चल जाता है। यही जो पहले के राजा महाराजा थे ना, वो उसमें एड्रेस भी लिखवा देते थे, अपना फोटो भी बनवा देते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, ये भी हम किस पॉइंट में चल रहे हैं, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग पॉइंट यही है। तो देखिए लिटरेरी सोर्स, जितने भी रिटेन सोर्स है ना, जितने भी रिटेन अकाउंट है ना, जितने भी रिटेन सोर्स हो गया आपका कि उसमें प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, तो वो हो गया आपका लिटरेरी सोर्स में उसे कंसिडर किया जाता है। और मोस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है वो मैनूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के द्वारा फाउंड किया गया है, खोजा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, मैनूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन। चलिए जानते हैं मैनूस्क्रिप्ट्स क्या है। मैनूस्क्रिप्ट अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, जो अभी के समय में आप एप्लीकेशन लिखते उस तरह से। ठीक है, अब आते हैं इंस्क्रिप्शन पे। राइटिंग और इंग्रेविंग ऑन अ हार्ड सरफेस एज लाइक उसे बोल सकते हैं रॉक्स ऑन, सॉरी एज नहीं, ऑन पिलर्स, स्टोन्स इटीसी। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं लिटरेरी सोर्स में। ठीक है, इसमें आपके दो तरह के सोर्स होते हैं लिटरेरी सोर्स। पहला हो गया रिलीजियस, फिर हो गया आपका सेकुलर। देखिए रिलीजियस, इसमें आता है रिलीजियस सोर्स, मतलब कि जो धार्मिक सोर्स है, जैसे कि अभी आपको कहा जाता है कि रामायण और महाभारत। ठीक है, तो वैसे हर धर्म का एक रिलीजियस सोर्स होता है, रिलीजियस लिटरेचर होता है, जिसमें आपको, जैसे ये भी एक रिलीजियस लिटरेचर ही है ना, जिसमें बताया जाता है रामायण में आपको एक फिल्म जैसा बनाया गया है और कहा जाता है कि वो ऐसे रियल में हुआ था। तो ये भी तो आपको एक एविडेंस ही मिल रहा है ना, एक हिस्ट्री है ना ये भी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकुलर लिटरेचर पे। सेकुलर लिटरेचर रेफर्स टू राइटिंग ऑन सब्जेक्ट्स other than religion like politics, grammar, medicine and law। ठीक है, तो देखिए ये सेकुलर लिटरेचर हो गया, ये धार्मिक नहीं रहता, ठीक है ना, रिलीजियस नहीं रहता है, ये उससे हट कर रहता है। जैसे पॉलिटिक्स में लोग पहले पॉलिटिक्स में भी सिद्धांत बनाते थे, थ्योरी बनाते थे, उसका लॉजिक मतलब ये थ्योरी बनाते थे, ठीक है ना, लेकिन आज के समय में वैसा नहीं है, उस थ्योरी पे बहुत ही कम काम किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें ग्रामर भी आता है। ठीक है ना, ग्रामर हो गया, फिर मेडिसिन के बारे में हो गया, लॉ हो गया। ठीक है, तो आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे। तो पॉलिटिक्स इसमें छोड़िए, इस पॉइंट को छोड़िए आप लोग, ठीक है ना, बस आप ये याद रखिएगा कि सेकुलर लिटरेचर में पॉलिटिक्स होता है, ग्रामर होता है, मेडिसिन लॉ होता है, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिक्स है ना, इसी के अकॉर्डिंग अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास्ट में जो थ्योरी बनाए थे बहुत महान लोग, तो उन्हीं लोग का थ्योरी अभी चल रहा है। ठीक है ना, ग्रामर में भी उन्हीं लोग का थ्योरी जो कहा गया है, बहुत ही उन लोगों के पास दिमाग रहता था, वो लोग बहुत ही फिलोसफर थे, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर।
फिर मेडिसिन, जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी होता है तुरंत से मेडिसिन, तो उन्हीं लोग का बनाया गया मेडिसिन है। फिर आ जाते हैं लॉ, तो लॉ भी उन्हीं लोग का बनाया हुआ, जो पहले पास्ट का ही बनाया हुआ, अभी कुछ ये सब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और मैं आपको जो इस डेफिनेशन है, वर्ड्स टू रिमेंबर जैसे आप बोल सकते हैं, मेन पॉइंट्स है, उसे मैं आपको PDF बनाकर या फिर जो इमेज का लिंक बनाकर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके, मैं दिखाने वाला हूँ, वीडियो को स्टॉप करके आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।